अगर आप इस समय जीवन में संघर्ष का सामना कर रहे हैं, अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी है, या संतान प्राप्ति की राह वर्षों से बंद है, या स्वास्थ्य, संबंध या मानसिक अशांति ने आपको थका दिया है, तो यह वीडियो, यह प्रवचन, यह कथा आपके लिए ही है। क्योंकि कई बार भगवान खुद नहीं आते, वो संकेत भेजते हैं, जैसे यह वीडियो, जैसे यह आवाज जिसे आप इस समय सुन रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं, यह उस ऊर्जा का बुलावा है जो आपको प्रकाश की ओर खींच रही है, जो चाहती है कि आप रुकें, सोचें और फिर चल पड़ें उस राह पर जहां से जीवन बदल सकता है। तो मैं आपसे विनती करता हूं, अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और महाशक्ति टीवी को जरूर जोड़ें, क्योंकि आगे जो आप सुनेंगे वो केवल कथा नहीं, वो चेतना का स्पर्श है। और हां, अभी नीचे कमेंट करें, जय श्री लक्ष्मी, जय महाविष्णु, क्योंकि यह वाणी एक शक्ति है। जब आप इसे श्रद्धा से बोलते हैं तो भीतर की नकारात्मकता गलने लगती है और प्रकाश आपके भीतर प्रवेश करता है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस एक दिन की कथा में जो हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों के जीवन को बदल चुका है, जिस दिन को देवता भी श्रद्धा से मनाते हैं, जिस दिन को नर से नारायण बनने का अवसर माना जाता है। उस दिन का नाम है वरुथिनी एकादशी। इस वर्ष यह तिथि 23 अप्रैल 2025 को आ रही है। यह तिथि कोई सामान्य दिन नहीं, यह वह दिन है जब पृथ्वी और आत्मा के बीच एक ऊर्जा का सेतु बनता है। यह वह दिन है जब प्रभु विष्णु अपने वामन स्वरूप में प्रत्येक भक्त की पुकार सुनते हैं। क्या आपको यह मात्र कथा लगती है? तो रुकिए, क्योंकि आगे आप जानेंगे ऐसे प्रमाण, ऐसी घटनाएं, ऐसी सच्ची कहानियां जो यह सिद्ध करती हैं कि वरुथिनी एकादशी केवल कल्पना नहीं, यह एक वास्तविक समाधान है। पुराणों में वर्णन आता है कि इस एकादशी का व्रत करने से पिछले जन्मों के पाप कट जाते हैं और अगले जन्मों की पीड़ा नहीं आती। मन शुद्ध होता है, कर्म सरल हो जाते हैं और जीवन एक नई दिशा लेता है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या व्रत करने से ऐसा हो सकता है? तो मैं कहता हूं, हां, क्योंकि जब आप अपने शरीर को त्याग में लगाते हैं तो आत्मा जागती है, और जब आत्मा जागती है तो ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा हो जाता है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, जानते हैं कि वरुथिनी शब्द का अर्थ क्या है। संस्कृत में वरुथिनी का अर्थ है जो रक्षा करे, जो कवच दे, जो संकट से बचाए। यानी यह एकादशी सिर्फ उपवास नहीं, यह आपकी आत्मा को एक आध्यात्मिक कवच देने वाली तिथि है। अब आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अगले हिस्से में हम जानेंगे वो ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाएं जहां इस व्रत ने लोगों के भाग्य को एक क्षण में पलट दिया। अब जब आप इस दिव्य व्रत की शक्ति को भीतर से अनुभव करने लगे हैं, तो आइए सुनते हैं उन कथाओं को जो केवल धर्म ग्रंथों के पन्नों में नहीं, बल्कि युगों युगों से हृदयों में जीवित हैं, जिन्होंने असंभव को संभव किया और मनुष्यों को देवत्व की ओर उन्मुख किया। सबसे पहले बात करते हैं राजा मांधाता की। मांधाता एक अत्यंत पुण्यात्मा, धर्मपरायण, सत्यप्रिय और तपस्वी राजा। उनके राज्य में कभी कोई दुखी नहीं था। प्रजा उन्हें भगवान का अवतार मानती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी नहीं, अन्न नहीं, पशु मरने लगे, लोग बिलखने लगे। राजा व्याकुल हो उठे। उन्होंने यज्ञ कराए, ब्राह्मणों को दान दिया, तीर्थ किए, व्रत किए, परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। तब एक महर्षि उनके पास आए और कहा, राजन, आप सत्यनिष्ठ हैं, परंतु इस आपदा का समाधान केवल एक शक्ति कर सकती है, वरुथिनी एकादशी का व्रत। राजा चकित हुए, केवल एक दिन के उपवास से इतनी बड़ी समस्या हल हो सकती है? महर्षि मुस्कुराए और बोले, यह एक दिन नहीं, एक संकल्प है। यह भूख नहीं, भक्ति है। यह व्रत नहीं, आत्मा की पुकार है। राजा ने अगले ही दिन व्रत का संकल्प लिया, निर्जल उपवास किया, रात्रि जागरण किया, प्रभु वामन का स्मरण किया और तुलसी पत्र अर्पित कर पूरे हृदय से कहा, हे वामन देव, मेरी प्रजा को बचा लो। सुबह जब वे उठे तो आकाश में बादल थे, फिर वर्षा हुई, फिर हरियाली लौटी, फिर अन्न उगा और राजा मांधाता का राज्य फिर से समृद्ध हो गया। यह एक कथा नहीं, यह सत्य है जो हर भक्त के जीवन में दोहराया जा सकता है, अगर संकल्प सच्चा हो और हृदय भक्तिपूर्ण। अब आते हैं एक और अद्भुत कथा की ओर, जिसका नाम सुनते ही आत्मा नतमस्तक हो जाती है। बलि और वामन। राजा बलि एक असुर राज, लेकिन भक्त, दानवीर और वचनबद्ध।
वह शक्ति का प्रतीक था, लेकिन उसमें अहंकार भी पनपने लगा। उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत हुए और प्रभु की शरण में पहुंचे। तब विष्णु ने वामन रूप धारण किया। एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए। बलि के यज्ञ मंडप में बोले, हे राजन, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंसा, मैं तो राज्य, धन, स्वर्ण देता हूं और तुम केवल भूमि। वामन बोले, जो संतोष में है वह अधिक नहीं मांगता। बलि प्रसन्न हुआ और संकल्प दे बैठा। फिर वामन ने एक पग में पूरी पृथ्वी नापी, दूसरे पग में आकाश, अब तीसरा पग रखने को कुछ नहीं बचा। बलि झुका बोला, प्रभु, अब तो केवल मेरा सिर बचा है, उसी पर पग रख दो। प्रभु मुस्कुराए और पग रखा। बलि को पाताल लोक का राजा बनाया और वचन दिया, हर वर्ष एक दिन मैं स्वयं तुझे मिलने आऊंगा। वह दिन आज भी बलि प्रतिपदा के रूप में मनाया जाता है, लेकिन वामन और बलि की यह लीला वरुथिनी एकादशी के माध्यम से भी प्रकट होती है, क्योंकि यही वह व्रत है जो हमें अपने भीतर के अहंकार को प्रभु के चरणों में समर्पित करने का संदेश देता है। अब आप सोचिए, क्या आज भी ऐसा हो सकता है? क्या एक व्रत एक दिन आपके भाग्य को बदल सकता है? उत्तर है हां, लेकिन तब जब आप पूरे भाव, श्रद्धा और नियम से व्रत करें, जब आप भक्ति को केवल कर्म नहीं बल्कि प्रेम माने, जब आप केवल कथा न सुने बल्कि जीवन में उतारें। अब आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे वरुथिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि। क्या करें, क्या न करें, कैसे करें पूजा और क्यों, और साथ ही कौन कौन से मंत्र आपके जीवन में शक्ति ला सकते हैं। अब तक आपने जाना वरुथिनी एकादशी की पौराणिक शक्ति, आपने राजा मांधाता और बलि जैसे महान भक्तों की कथा सुनी। अब समय है उस गहराई को अपनाने का, उस विधि को जानने का जो इस व्रत को केवल कर्म नहीं बल्कि चेतना की साधना बनाती है। क्योंकि याद रखिए, व्रत सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, व्रत एक साक्षात्कार है। अपने भीतर की वासनाओं से, अपनी इंद्रियों से, अपने मोह से अब ध्यान पूर्वक सुनिए। वरुथिनी एकादशी व्रत की विधि क्या है? कैसे करें इस व्रत को कि यह फलदायी बने, कि यह आपके भाग्य को नई दिशा दे सके। सबसे पहले व्रत की तैयारी दशमी से ही प्रारंभ होती है। दशमी की रात्रि में प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन न करें। मन को शांत करें। टीवी, मोबाइल, अशुद्ध विचारों से दूरी बनाएं। शास्त्र कहता है, व्रत का फल केवल शरीर से नहीं, मन और वाणी से भी मिलता है। अब एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, यदि संभव हो तो गंगा जल डालें, शुद्ध, हल्के और पीले वस्त्र पहनें। घर में मंदिर को स्वच्छ करें। भगवान विष्णु के वामन रूप का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। अब दीपक जलाएं, तुलसी पत्र, चंदन, फूल, फल अर्पित करें। AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्रनाम, विष्णु अष्टोत्तर शतनाम या वामन स्तोत्र का पाठ करें। यदि आप उपवास कर सकते हैं तो निर्जल व्रत श्रेष्ठ माना गया है, नहीं तो फलाहार, और यदि स्वास्थ्य की स्थिति न हो तो एक समय सात्विक भोजन करें। लेकिन याद रहे, मन हमेशा प्रभु में स्थिर हो। दिन भर संसारिक क्रियाओं से जितना दूर रहें, उतना ही यह व्रत असरकारी होगा। अब बात करते हैं रात्रि जागरण की। यह इस व्रत की आत्मा है, क्योंकि दिन भर उपवास शरीर की साधना है, पर रात्रि का जागरण यह आत्मा की पुकार है। जब आप सारी दुनिया सो रही होती है और आप एक दीपक की लौ में प्रभु का नाम जप रहे होते हैं, तो समझिए वह क्षण स्वयं भगवान की दृष्टि को आपकी ओर मोड़ देता है। रात्रि में भजन करें, श्री विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें, श्री वामन गायत्री मंत्र का जाप करें, या सिर्फ हरि ओम की लय में डूब जाए। तब आप पाएंगे आपका चित्त इतना हल्का और हृदय इतना शांत हो चुका है जैसे किसी तीर्थ में बैठे हों। अब आप यह जान लें, क्या न करें। इस दिन क्रोध न करें, झूठ न बोलें, किसी को अपमानित न करें, दूसरों की बुराई न करें, टीवी, अश्लीलता, दिखावा, इन सब से दूर रहें, क्योंकि यह दिन तप का है, त्योहार का नहीं। अब जब आपने दिन भर उपवास किया, रात्रि में जागरण किया, तो द्वादशी की सुबह तुलसी को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं, दान करें, तांबे का पात्र, वस्त्र, अन्न, और फिर स्वयं सात्विक भोजन करें। अब आप इस वीडियो में बने रहें,
क्योंकि अगले भाग में हम सुनेंगे कुछ ऐसे भक्तों के अनुभव जिन्होंने केवल इस व्रत से अपने जीवन को अद्भुत परिवर्तन की ओर मोड़ा। और हाँ, अगर आप अब तक सुन रहे हैं तो नीचे श्रद्धा से कमेंट करें, मैं वृथिनी एकादशी का व्रत करूंगा, या भगवान वामन मुझे शुद्ध बनाए। क्योंकि जब आप संकल्प को शब्द देते हैं, वो ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होता है और फिर वही शब्द आपके जीवन की रचना करने लगते हैं। जब कोई आपसे कहता है कि एक दिन उपवास करने से जीवन नहीं बदलता, तो वह केवल बाहरी दुनिया को देख रहा होता है। क्योंकि जिसने एकादशी को भीतर से जिया है वह जानता है, ये एक दिन नहीं, ये एक जागृति है, ये शरीर की तपस्या नहीं, आत्मा की विजय है। आज हम कुछ ऐसे भक्तों की बातें करेंगे जिन्होंने वरुथिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से किया और अनुभव किया। चमत्कारों को, कृपा को और जीवन के उलटते पन्नों को एक साधारण गृहस्थ महिला रीना देवी बिहार के एक छोटे से गांव में रहती थी। पति बेरोजगार, बेटी की शादी की चिंता और ऊपर से कर्ज का बोझ, किसी ने उन्हें यह व्रत बताया। उन्होंने पहली बार प्रभु वामन का नाम लेकर निर्जल उपवास किया, रात्रि को जागरण किया, महाशक्ति टीवी पर कथा सुनी और अगले ही सप्ताह बेटी की शादी तय हुई। पति को नौकरी मिली और कर्ज चुकाने का रास्ता भी साफ हुआ। यह सब संयोग था? नहीं, यह वृथिनी एकादशी की ऊर्जा थी, जो तब जागती है जब आपकी भक्ति सच्ची होती है। ऐसा ही अनुभव किया हरियाणा के एक युवक दीपक ने, जो अवसाद में था, मन में आत्महत्या जैसे विचार पर इस व्रत के दिन रात्रि को जागरण के समय उसने कहा, हे वामन देव, या तो मुझे शांति दो या बुला लो। और कहते हैं उस रात उसे सपने में एक दिव्य रूप दिखाई दिया, जिसने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तू मेरा है, चिंता मत कर। दीपक की जिंदगी बदल गई। अब वह गौसेवा करता है और हर माह एकादशी का व्रत करता है। भक्तों, ये कथाएं मनगढ़ंत नहीं, ये वह अनुभव हैं जो उस श्रद्धा से उपजे हैं जो केवल शास्त्र नहीं, प्रेम से भरी होती है। अब कुछ लोग पूछते हैं, क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? तो सुनिए, आधुनिक चिकित्सा कहती है, एकादशी का उपवास शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को विश्राम देता है, फोकस और मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है, कैंसर, डायबिटीज और हार्मोनल समस्याओं में राहत देता है, और रात्रि जागरण वो ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति से जोड़ता है, जहां शरीर और मस्तिष्क ध्यान और ध्यानशीलता के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। यानी धर्म जो सिखाता है, विज्ञान उसका समर्थन करता है। तो क्या अब भी आप सोच में हैं कि व्रत करें या नहीं? अब बात करते हैं महाशक्ति टीवी की, जो इस युग में एक डिजिटल तीर्थ बन चुका है, जहां केवल ज्ञान नहीं मिलता बल्कि चेतना जागती है। हर एकादशी विशेष प्रसारण, जहां संतों के मुख से कथा पूजन की विधि मंत्रों का उच्चारण, भक्ति गीतों की स्वर लहरियां आपको महसूस कराती है, जैसे मंदिर आपके ही घर में उतर आया हो। 23 अप्रैल 2025 इस वर्ष की वरुथिनी एकादशी महाशक्ति टीवी पर होगी। एक दिव्य अनुभूति, सुबह से रात्रि तक कथा, मंत्र, पूजा, जैसे साक्षात नारायण की आराधना आपके सामने हो। इसलिए आपसे निवेदन है, अभी से महाशक्ति टीवी को जोड़ें, अपने परिवार को जोड़ें और इस व्रत के दिन पूरा घर भक्ति रस में रंग जाए। अब आप इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि अगले भाग में हम करेंगे व्रत से जुड़ा अंतिम समर्पण। एक ऐसी वाणी जो सीधे आपकी आत्मा से बोलेगी, जिसे आप चाहें तो अपनी पूजा में भी सुन सकते हैं, जो आपके मन को प्रभु से जोड़ देगी। और अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किया है तो तुरंत नीचे लिखिए, मैं इस एकादशी पर व्रत करूंगा प्रभु वामन की कृपा से, क्योंकि यह संकल्प आपके कर्मों का संतुलन बदल सकता है। अब जब आप यह सब जान चुके हैं, जब आपने सुनी वो पौराणिक कथाएं, अनुभव किए, भक्तों के जीवन बदलते किस्से समझी, पूजन विधि जाना, विज्ञान, तो अब समय है उस अंतिम चरण का, जहां मन मौन हो, हृदय खुल जाए और आत्मा प्रभु से कहे, हे वामन देव, मैं जानता हूं कि मेरे जीवन में कई त्रुटियां रहीं। मैंने कई बार आपका नाम केवल संकट में लिया, कभी आपकी कृपा को समझा ही नहीं। लेकिन आज इस वरुथिनी एकादशी के दिन मैं आपके श्री चरणों में पूर्ण समर्पण करता हूँ। मेरे विचार, मेरी वाणी, मेरा कर्म सब आपके अधीन है। मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे निर्मल कीजिए, मुझे इतना विवेक दीजिए कि मैं संसार में रहते हुए भी आपके नाम में जुड़ा रह सकूं। मैं अपने भीतर के राजा बलि को पहचानता हूँ,
जो अभी भी अभिमान से भरा है। हे प्रभु, कृपया अपने त्रिकाल चरणों से मेरे अहंकार का नाश कीजिए। मेरे जीवन के सारे पाप मैं इस व्रत की अग्नि में समर्पित करता हूं और आपके नाम की शीतल छाया में पुनः जन्म लेता हूं। हे वामन देव, मेरे जीवन को तृप्ति दो, मेरे परिवार को शांति दो, मेरे मन को भक्ति दो और मेरी आत्मा को आपके चरणों की शरण दो। अब जो ये शब्द पढ़ रहा है या सुन रहा है, उसके लिए ये कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि आत्मा की वाणी है, जो वर्षों से दबा हुआ प्रेम आज प्रभु के चरणों तक पहुंचा रही है। अब अपने दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और कहिए, हे वामन, तुम मेरे भीतर वास करो, मेरे हर श्वास में, मेरे हर कर्म में, मेरे हर विचार में तुम्हारा प्रतिबिंब हो। अब इस व्रत को केवल परंपरा न मानिए, इसे अनुभव कीजिए, इसे आत्मा में जीवित कीजिए। प्रत्येक एकादशी आपके लिए नया जीवन बने। और जब आप इस 23 अप्रैल को महाशक्ति टीवी पर कथा सुनेंगे, संतों की अमृतवाणी में डूबेंगे, तब आप जानेंगे कि ये वीडियो, ये स्क्रिप्ट आप तक क्यों पहुंची। ये प्रभु का संदेश था, आपके लिए, आपके भीतर से, आपके उद्धार के लिए। दोस्तों, महाशक्ति चैनल आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर हमेशा मिलेगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान का नाम लेना, लिखना और बोलना दोनों ही शुभ कार्य माने जाते हैं। इसलिए रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में जो भी व्यक्ति भगवान का नाम लिखना है या लिखना है, उसका उद्धार आवश्यक होता है। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। अब अंत में एक बार फिर संकल्प के साथ बोलिए, कमेंट में लिखिए, मैं प्रभु वामन के चरणों में समर्पित हूं। मैं वृथिनी एकादशी का पालन करूंगा। और इस आवाज को दुनिया तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप किसी और को प्रभु से जोड़ते हैं तो प्रभु आपसे कभी नहीं छूटते। अब यह वाणी आपकी, मेरी, हम सबकी बन जाए। जय श्री वामन देव, जय वरुथिनी एकादशी, जय श्री विष्णु, जय महाशक्ति टीवी। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम तत्सत।